बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूँ काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। परवेज़ मुशर्रफ वफ़ात पा चुके, बहुत बड़ी खबर है। सुबह से यही चल रही है, हर बंदा इसी के ऊपर बात कर रहा है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात के साथ साथ पाकिस्तान की सियासी जमातें भी वफ़ात पा चुकी हैं। वो सियासी जमातें जो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें करती रही, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून। आर्टिकल 6 पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी के ऊपर लगा है तो वो परवेज़ मुशर्रफ हैं। किसी के ऊपर अगर आर्टिकल 6 का फैसला आया है तो वो परवेज़ मुशर्रफ हैं। सेठ वकार, जस्टिस सेठ वकार, रिटायर्ड जस्टिस सेठ वकार को तो आप जानते होंगे। उनका फैसला और उसके ऊपर बहुत शिद्दत के साथ रिस्पांस आया था, साहब इक़्तिदार लोगों का बहुत शिद्दत के साथ रिस्पांस आया था। लेकिन वो फैसला बहुत अहम था और अभी तक कायम है। उस फैसले के अंदर बहुत सख्त अल्फाज थे कि परवेज़ मुशर्रफ अगर फौत भी हो जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर अगर वफात पा जाते हैं, तो उनको लाया जाए, इनको घसीट कर डी चौक लाया जाए और वहाँ 3 दिन लटकाया जाए। ये उस फैसले में लिखा हुआ है। तो वो जमातें जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया था, जो इस मुकदमे को सपोर्ट करती थी, जो परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकन कहती थी, वो अब खामोश हैं। साहब इक़्तिदार लोगों के साथ बैठी हैं, इसलिए बिल्कुल खामोश हैं, चूँ भी नहीं कर रहे। साहब इक़्तिदार लोगों की तरफ से भी रिस्पांस आ चुका। उन्होंने कहा कि अगर परवेज़ मुशर्रफ के लवाहकीन ये फैसला करें कि वो पाकिस्तान लाना चाहते हैं परवेज़ मुशर्रफ को, तो उन्हें इस बात की इजाज़त होगी। इजाज़त होनी भी चाहिए। पाकिस्तान के शहरी हैं, 10 साल हुकूमत की पाकिस्तान के ऊपर। तो बात सोचने की है कि आज उनका मकाम क्या है, पाकिस्तानी अवाम के दरमियान उनका मकाम क्या है, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात क्या हैं। परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से 10 साल थोड़ा अरसा नहीं होता। यकीन मानिए, यहाँ तो 1 साल कोई अगर हुकूमत कर जाता है तो पाकिस्तानी अवाम की चीखें निकल जाती हैं। आपको तजर्बा हो चुका होगा, 8 माह हुए इस इम्पोर्टेड टोले को अभी हुकूमत किए हुए, तो चीखें निकल गई हैं। तो 10 साल हुकूमत की उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को तब्दील भी कर सकते थे, बेहतर भी कर सकते थे, लेकिन नहीं हुआ। पाकिस्तानी अवाम आज खुश नहीं है, उनका इस्तकबाल करने के काबिल नहीं है। इसमें बहुत सारे मुहरकात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाल मस्जिद के हवाले से वाक़यात हैं, बहुत सारी बददुआएँ हैं, बहुत सारी दुआएँ हैं। लोग दुआएँ भी करते हैं, मरने वाले के लिए दुआएं ही करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मामला इतने अच्छे नहीं होते। सोचना चाहिए, साहब इक़्तिदार लोगों को सोचना चाहिए कि आज वो जो कुछ कर रहे हैं उसका फल काटेंगे, इसी दुनिया में भी काटेंगे और आगे भी मामला चलेंगे। किसी ने सदा इस दुनिया में नहीं रहना, ये बात तो तय है। तो वो जमातें जो उस वक्त शोर मचा रही थी, आर्टिकल 6 लगाना है, परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी के मुजरिम है, सज़ाए मौत उनको देनी चाहिए, वो आज खामोश है। उन्होंने ताज़ियत की, करनी भी चाहिए। उनका परवेज़ मुशर्रफ को पाकिस्तान में अगर आना है तो आने दें, इसमें कोई शक नहीं, आना चाहिए, पाकिस्तान के शहरी हैं। लेकिन जब आप एक बात करते हैं तो उसके ऊपर आपको कायम भी रहना चाहिए। वोट को इज्जत दो वाली तहरीक इतनी जल्दी आपको ख़त्म नहीं करनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में मामला तो ऐसे ही चलते हैं। जब हम लोग एक पेज के ऊपर होते हैं, सब इक़्तिदार लोगों के साथ बैठे होते हैं, तो हमारा स्टाइल ही कुछ और होता है। हम आम लोग नहीं होते, हम अपने आप को ख़ास समझ लेते हैं। पाकिस्तान की 70 साल तारीख़ में यही होता है। जो बंदा साहब इक़्तिदार लोगों के साथ बैठता है वो अपने आप को ख़ास बंदा समझ लेता है, वो आम अपने आप को नहीं समझता। और जब वो ख़ास होता है तो आम लोगों के लिए वो अलग से कानून बनाता है। जैसे इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक कानून पास किया कि अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बोलेगा उसको 5 साल सज़ा मिलेगी। ये कानून है, ये कानून असम्बली में पेश हो चुका है, इसके ऊपर वोटिंग होगी, पास हो जाएगा। क्योंकि असम्बली के अंदर स्वाइन के और कोई बंदा है नहीं है, कोई अपोजिशन नहीं है, तहरीक इंसाफ वहाँ नहीं है, कोई ऐसी रुकावट नहीं बनेगी, ये कानून पास हो जाएगा। इससे पहले जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसने भी पीका का आर्डीनेंस पास करवाने की कोशिश की थी। वो तो भला हो अतर मन अल्लाह साहब का कि वो वहाँ मौजूद थे, उन्होंने इस कानून को मुअत्तल कर दिया, रोक दिया। अगर वो कानून पास हो जाता, तहरीक इंसाफ उस कानून को पास करवा लेती, तो आज तहरीक इंसाफ सारी की सारी उसी कानून के तहत अंदर होती, इसमें कोई शक नहीं। जितना ख़तरनाक वो कानून था, जितनी भी तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो सारी ने अंदर होना था। और आज ये रो रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी, जैसे जो है शेख रशीद साहब, आज़म स्वाति साहब, शहबाज गिल साहब, कुछ भी नहीं हुआ, अभी रोना शुरू हो गए। जो लोगों की इक़्तिदार हैं उनके बारे में बयान देना शुरू कर दिया। लेकिन जब आप लोग हुकूमत में होते हैं तब क्यों नहीं सोचते, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और हमेशा से रहेगा। जब लोग हुकूमत के अंदर होते हैं, सब इक़्तिदार लोगों के साथ बैठे होते हैं, तो बिल्कुल नहीं सोचते। वो अपने आप को ख़ास समझते हैं और ख़ास ही समझकर आम लोगों के लिए
ख़ास बर्ताव करते हैं, ऐसे कानून पास करते हैं जिससे उनको दबाया जा सके, लेकिन वो कानून पलट कर उन्हीं की तरफ आता है, उनके ऊपर वार करता है। और जब वो वार करता है तो उनकी चीखें सुनने वाली होती हैं। अगर ये कानून पास हुआ है तो कल को ये कानून इन्हीं लोगों के ऊपर गिरेगा, क्योंकि कंपनी एक नहीं रहती, एक पेज के ऊपर सदा कोई बंदा रहता नहीं है। तहरीक इंसाफ भी कभी एक पेज के ऊपर थी, आज ये लोग भी एक पेज के ऊपर हैं, लेकिन वक्त पलटेगा तब इनका पेज फट जाएगा, तब ये रोएंगे, चीखेंगे, चलाएंगे और इसी कानून के तहत ये लोग अंदर होंगे। इसलिए साहब इक़्तिदार लोगों को भी और इन सियासतदानों को भी कुछ अकल करनी चाहिए, कुछ बेहतर फैसले करने चाहिए, पाकिस्तान के बारे में बेहतर फैसले करने चाहिए। जो भी हुक्मरान बनते हैं उन्हें इस नीयत से काम करने चाहिए कि कल को अगर वो वापस आएँ, किसी भी सूरत में वापस आएँ, तो लोग फूल लेकर उनका इस्तकबाल करें, खुश हों कि ये वो लीडर हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए बहुत बेहतरीन काम किया है। अल्लाह ताला आपको सानिया दे, सानिया तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।